Assalamualaikum, my very dear students of grade 7. I hope you all are fine. The chapter which we have to do for the second term today is the kidneys and excretion. It's lesson number 2 from a book, page number 10. Have you ever noted that where our kidneys present, or why do we have kidneys, or what is the meaning of the excretion? Have you ever noted this terminology before? Actually, excretion is the removal of the waste material of the chemicals which gets inside the body, and their elimination is very, very important, because if they stay inside the body, that can create poisonous substances inside the body, and that will be finally lethal. ठीक है ना. जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हो, प्रोटीन्स की शक्ल में हो, फैट्स की शक्ल में हो, बॉडी डाइजेस्ट करने के बाद उसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्टेंट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि फाइनली अगर बॉडी के अंदर स्टे करते चले जाएं तो बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल हो सकते हैं. जैसे हम जब रिस्पायर कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन के दरमियान या ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो उसका भी रिलीज़ आउट होना या एक्सपेल आउट होना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स के लिए पॉइजनस या लीथल है. ठीक है, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से रिमूव होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन. अब चाहे वो यूरिन की शक्ल में हो, फीसेस की शक्ल में हो, या कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद द एक्सक्रीशन प्रोसेस. अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो आपको पता है हमारे नेज़ल ट्रैक्स है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा लंग्स हैं, ठीक है ना. बट एज फार आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर द यूरिन एंड द स्टूल इज़ कंसर्न, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइडेड विद द 2 किडनीज, ठीक है ना, which are situated under our ribs, back side of the ठीक है ना, the back side portion under our ribs. or you know that we have got variety of food, like similarly we have got water. तो हर चीज़ की क्वांटिटी को मॉनिटर करना कि कितनी चीज़ें या कितना परसेंट जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन करेगा और कितनी चीज़ें जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जानी चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारा किडनी जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है या इसको कंट्रोल कर रहा होता है. यानी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत है कि ये सिर्फ 2 छोटे छोटे से, बिल्कुल हालांकि हैं सिर्फ 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर इनकी विड्थ है, और तकरीबन सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस, और सिर्फ 150 ग्राम यानी तकरीबन 140 ग्राम के करीब इसका वज़न है. ये इतने छोटे छोटे से 2 ऑर्गन्स हैं, लेकिन बे इंतहा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि इनके अगर एक्टिविटी में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए तो बॉडी के अंदर का एक्सक्रीटरी जो मैकेनिज़्म है वो डिसऑर्डर हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है. जैसे अभी आप इस तस्वीर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किडनी का जो शेप्ड है वो इस तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ है कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट या मेन जो है वो कंपोनेंट्स हैं. आउटर स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स पोर्शन, जिसको पूरा कैप्सूल ने जो है वो सराउंड किया हुआ है, और जो इंटरनल पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज द मेड्यूला. अच्छा, हमने आपको याद होगा कि हमने जब स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ा था ब्रेन का, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूरॉन, ठीक है ना. स्ट्रक्चरल यूनिट और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो थे वो आपस में मिलते हैं तो एक ब्रेन पूरा बन जाता है. इसी तरह से अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी की, तो इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है. ये अगर आप लोअर फिगर देखें तो इसमें एक लार्ज उसका व्यू दिखाया गया है पूरे नेफ्रॉन का, और ये जब बहुत सारे नेफ्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो एक किडनी पोर्शन बन जाता है, ठीक है. किडनी जो है वो कनेक्टेड है हमारे यूरेटर के साथ, और यूरेटर से यूरिन पास होता हुआ फाइनली यूरेटर जो है ब्लैडर में स्टोर होता है, और ब्लैडर से फिर वो बॉडी से जब यूरिथ्रा के ज़रिए जब यूरिनेशन होती है तो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है. तो यानी हम कह सकते हैं कि जब भी, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना भी फूड प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, एवरी प्रोडक्ट और एवरी फूड मटेरियल इज़ नॉट डाइजेस्टेड और नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द ब्लड. हमारी बॉडी सिर्फ उसको ही एब्जॉर्ब करती है, वो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है. हर वो चीज़ जो हार्मफुल वेस्ट मटीरियल, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल है, जिनका स्टे करना बॉडी से रिमूव, जिनके
बॉडी के अंदर स्टे करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, उसको बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है इसी किडनीज़ की मदद से। ठीक है, जब बॉडी जो है वो ये एनालाइज करती है कि अब जब प्रोडक्शन हो जाती है, पूरे डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, प्रोटीन जो है वो स्मॉल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन साथ साथ इसके बहुत सारे ख़तरनाक कंपोनेंट भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। तो इस जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना ग्लोमेरुलस रेड कलर का, और उसके नीचे है बोमैंस कैप्सूल। तो ब्लड जो है वो तेज़ी के साथ, प्रेशर के साथ जो है वो तमाम चीज़ों को इस किडनी के ज़रिए से गुजारता है, और जब तेज़ी के साथ सारी चीज़ें जो गुजरती हैं तो जितना भी वेस्ट हार्मफुल मटेरियल होता है वो इससे पास आउट कर दिया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाता है, और जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं उसे ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। यानी जब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो बाज़ औक़ात, या जब एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो आपको पता है कि बहुत सारी यूज़फुल, जैसे अच्छे वाले अमाइनो एसिड या अच्छा जो ग्लूकोज कंटेंट है वो भी बाज़ औक़ात जो है वो इसी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ आ जाता है, लेकिन बॉडी उसको एनालाइज करती है, डिटेक्ट करती है, और तेज़ी के साथ उन तमाम चीज़ों को जो कि रिमूव आउट नहीं होनी चाहिए उसे वो वापस खून में दोबारा धकेल देती है। और इसी तरह से जो चीज़ें अनवांटेड होती हैं, अब जैसे मैंने अब डायग्राम आपको मैंने दिखाई थी किडनी की, कि किस तरह से इसमें दो तरह के, एक आर्टरी है और एक वेन है। आर्टरी का मकसद होता है वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से जो भी सप्लाई हो रही होती है वो आर्टरीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये रेड कलर की होती है, और जो किडनी तक सप्लाई कर रही होती है वो रीनल आर्टरी कहलाती है। अब जब ब्लड इसके अंदर एंटर हो जाता है तो सफाई होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, वो यूरिटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यूरिटर वो मटेरियल है जिसके ज़रिए से यूरिन जो है वो पास आउट होगा, और फाइनली जो ब्लैडर होता है, जो एक बैग की तरह होता है स्ट्रेचेबल, उसमें जो है फाइनली यूरिन को स्टोर कर दिया जाता है, जो तकरीबन ये ब्लैडर जो है वो तकरीबन 8 सेंटीमीटर के करीब उसका जो है वो साइज़ होता है। तो जब ये फुल हो जाता है यूरिन से तो इट इज़ अबाउट टू बी एम्प्टी एंड देयर इज़ अ नीड टू बी मेड इट एम्प्टी, और फिर इसके बाद जो है वो बॉडी वापस से दोबारा से, तो इस तरह से पानी का जो कह सकते हैं हम वाटर कंटेंट का कंट्रोल होना या रेगुलेट करना इसके मेथड से हो रहा होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि यूरिन जो है इसका स्टे करना बॉडी के अंदर बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसकी सफाई जो है वो भी किडनीज जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का दैट इज़ कॉल्ड एज द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल नाम दिया था साइंटिस्ट जो थे वो बोमैंस, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इस डायग्राम में सारी चीज़ें जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं, किस तरह से ब्लड जो है वो सफाई करवाता है, सारा अनवांटेड मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट करवा दिया जाता है, और जो गलती से वेस्ट मटेरियल के साथ साथ फ़ायदेमंद चीज़ें भी, जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स फ़ायदेमंद या यूज़फुल अमाइनो एसिड या कुछ ग्लूकोज कंटेंट जो है वो अगर आ जाता है तो उसको वापस धकेल दिया जाता है या उसको वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। अच्छा, एज़ फार एज़ द किडनी फेलियर इज़ कंसर्न, यू नो दैट वी हैव गॉट अल्हम्दुलिल्लाह 2 किडनीज़, और ये दोनों किडनीज जो हैं वो बिल्कुल अगर जिस शख्स से बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं तो मतलब अंदाज़ा ये लगाया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन ही कहती है कि इंसान जो है वो एक किडनी के साथ भी गुजारा कर सकता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी का अगर एक किडनी फेल हो जाता है तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक किडनी के साथ भी यानी इतनी फंक्शनिंग होती है एक किडनी की कि वो उसी एक प्रॉपर किडनी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारा कर सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स के दोनों किडनीज़ फेल हो जाएं तो फिर आपने ज़रूर नाम सुना होगा डायलिसिस का। फिर ऐसे शख्स को मशीन्स के साथ अटैच किया जाता है। यानी हम खुदा की कुदरत किस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये इतने छोटे छोटे से 2 किडनीज़ जो हैं वो कितने बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों किडनीज़ काम करना छोड़ दें तो एक इतने बड़े से कमरे के अंदर मशीनों के ज़रिए से जो है वो ब्लड की सफाई की जाती है। ठीक है, क्यों डायलिसिस की ज़रूरत होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड सब क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लड के साथ साथ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर पॉइजनस मटेरियल बॉडी के अगर नहीं साफ़ होगा तो क्या होगा, बॉडी ख़राब होती चली जाएगी या बॉडी रेस्टलेस और बाकी सारे ऑर्गन जो है वो भी डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ कंपलसरी और नेसेसरी टू रिमूव ऑल द वेस्ट मटीरियल। तो मशीनों के साथ ट्यूबिंग की जाती है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में कि किस तरह से ट्यूब्स लगाई जा रही हैं, यानी इस पेशेंट का जितना भी गंदा खून होगा वो उस मशीन के ज़रिए से
उसको निकाल कर साफ़ किया जाएगा। जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो मतलब मेम्ब्रेन लगाई जाती है, ऐसी ट्यूबिंग के ज़रिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स और मेम्ब्रेन्स लगाए जाते हैं, जैसे आप चाय को छानते हैं छन्नी से, ठीक है ना। तो सारी की सारी छन्नी के ऊपर जो है वो पत्ती आ जाती है, और जितना भी कहवा या लिक्विड मटेरियल होता है वो छन जाता है, निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इन ट्यूब्स के ज़रिए से जब इसको मेम्ब्रेन या फिल्टर्स के ज़रिए से गुजारा जाता है, जो जितना अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होगा वो छन जाएगा, और खून जो है वो साफ़ होकर दोबारा से वापस ब्लड को सप्लाई करवाया जाता है इस पेशेंट को, ठीक है ना। एक तरफ से गंदा खून जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है या जो है वो पास करवाया जाएगा, और दूसरी तरफ से जब वो पास हो जाएगा या साफ़ हो जाएगा तो उसको फिर उसी खून को साफ़ करके दोबारा बॉडी के अंदर एंटर कराया जाएगा। लेकिन ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है, और अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कभी कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या डेली के बेसिस पे पेशेंट्स को अपना डायलिसिस करवाना पड़ता है। और इसका बेस्ट जो ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ेकार होता है वो होता है किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, यानी किसी और बंदे का किडनी जो है वो डोनेट कर दिया जाए। तो ये भी ज़्यादा यूज़फुल मेथड जो है वो अब तक काफ़ी हद तक जो है ये हो चुका है, कामयाब है ये जो ऑपरेशन होता है। लेकिन इसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि दोनों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो मैच्ड हों। ऐसा ना हो कि डोनर की जो भी डोनेशन दे रहा है, डोनर जो डोनेट कर रहा है उसका, और रिसिपिएंट जो भी रिसीव करने वाला पेशेंट है, उन दोनों के ब्लड ग्रुप्स और उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक ये भी आसान सा इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर था, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और बहरहाल अगर कोई चीज़ अगर मुश्किल लग रही हो तो यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।